प्यार तो सभी करते हैं मगर हर किसी की शादी नहीं होती। कोई पहले ही चीट कर जाता है, कोई धोखा कर जाता है, कोई ब्रेकअप कर लेता है, तो किसी की शादी किसी और के साथ हो जाता है या फिर किसी के घर वाले नहीं मानते। और अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हो, अपने प्यार को हासिल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख कर जाना। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो आपका पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं होगा और आप इजीली अपने पार्टनर को पा सकते हैं। बस आप वीडियो में तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपके जोश जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हो, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को जितना हो सके हाइड रखो, यानी छुपा कर रखो। यार, इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि जब तक आपका रिलेशनशिप आप तक है, यानी दुनिया वालों को नहीं पता, तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही आपके रिलेशनशिप के बारे में दुनिया वालों को पता चल जाए ना, उससे फट से नज़र लग जाती है और कुछ न कुछ रीजन से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। आप दोनों के बीच में खटास आ जाएंगी। यानी अगर साफ शब्दों में कहें, अगर आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो, अपने प्यार को पाना चाहते हो, तो जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को हाइड रखो, छुपा के रखो। कोशिश करो कि दुनिया वालों को पता ना चले। दुनिया बहुत गंदी है यार। दुनिया वालों को ना प्यार हजम नहीं होता। अगर उन्हें पता चल जाता है आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो आपके गांव में, आपके गली में, आपके घर में कहीं भी पता चल जाए ना, तो कोई ना कोई रीज़न जरूर निकलेगा जिससे आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। मैं पहले भी कहा करता था, कई वीडियो में मैंने कहा भी है, ये लाइव एक्सपेरिमेंट है कि जब तक मोहब्बत यानी रिलेशनशिप प्राइवेट है तब तक वो सेफ है। जिस दिन मोहब्बत पब्लिक हुआ उस दिन उसे नज़र लगना तय है, ग्रहण लग ही जाएगा और कुछ न कुछ रीजन से आप दोनों का ब्रेकअप हो ही जाएगा। दूसरी पॉइंट, आप कभी भी अपने पार्टनर को ये मत बताओ कि आप उससे शादी करने वाले हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि हम दोनों फ्यूचर में शादी करेंगे, हम आगे चल के शादी करेंगे। तो यार, अगर आप शादी करना ही चाहते हो तो उसे बता क्यों रहे हो? यार, सीधा कर लेना ना। देखो, होता क्या है, जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे हमें एप्पल का एक आईफोन चाहिए, ठीक है, तो जब तक वो आईफोन हमारे पास नहीं है तब तक हम उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे कि यार आईफोन कितना मस्त होता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फीचर होती है। लेकिन जब वो हमारे हाथ में आ जाएगा तो उसकी उतनी वैल्यू रहेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने पार्टनर को बता देते हो कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, मैं आपसे ही शादी करूंगा या फिर मैं आपसे ही शादी करूंगी, तो जो सामने वाला पार्टनर है ना, उसे आपकी वैल्यू नहीं रहती। उसे ये लगता है तो मुझे एक दिन मिल ही जाएगा, इसकी क्या घंटा वैल्यू करना, इसकी क्या ही कदर करना, क्योंकि एक दिन मुझे मिल ही जाएगा ना। लोग तमन्ना उसकी करते हैं जो उसे हासिल नहीं। याद रखना, फिर से कह रहा हूँ, लोग तमन्ना उसकी करते हैं जो उन्हें हासिल नहीं, जो हासिल हो जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से तो उसे बताओ मत कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, बल्कि ये बोलो कि यार पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, घर वाले मानेंगे भी या नहीं मानेंगे, मतलब कुछ वैसे रीजन छोड़ दो बीच में, जिससे आपके पार्टनर के अंदर ये थिंक आएगा कि आखिर मुझ में कमी क्या है तो ये मेरे से शादी नहीं कर सकता। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मेरा पार्टनर मुझसे शादी नहीं कर पा रहा है या फिर शादी करने के लिए उसे सोचना पड़ रहा है। और इस थिंक में वो आपकी हमेशा वैल्यू करेगी, हमेशा आपकी कद्र करेगी। तो इस बात को भी याद रखना कि अगर अपने पार्टनर को आप शादी करना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो ना, तो उसे बताना मत कि आप उससे ही शादी करोगे, आप उसके ही हमेशा बन के रहोगे। थर्ड पॉइंट, कि अपने पार्टनर को कभी ये कसम मत खाओ या फिर उसके सामने कभी ये प्रॉमिस मत करो कि मैं पूरी ज़िंदगी आपको ही प्यार करूँगा, मैं आपके अलावा कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बात कभी मत कहना। अगर आप ये बातें बोल देते हो ना, तो डेफिनेटली आप दोनों को ब्रेकअप होगा। आप आजमा के देख लेना इस चीज़ को। अगर आप अपने पार्टनर को ये बात कह देते हो कि मैं आपसे ही प्यार करूँगा, आपसे ही प्यार करूँगी, मैं आपके सिवा किसी और को देखूँगी भी नहीं या देखूँगा भी नहीं, अगर आप ये कहते हो ना, तो कुछ दिन बाद आप देखिएगा आप दोनों के बीच में खटास आनी शुरू हो जाएंगी। ये सारा श्रापित वर्ड है। अब पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जब आप अपने पार्टनर को ये बात कह देते हो कि मैं हमेशा आपसे ही प्यार करूँगा, आपके अलावा किसी और के पास में नहीं जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी आपको नहीं छोड़ पाऊँगा, कि फिर मैं मर जाऊँगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब आप ऐसी बातें अपने पार्टनर को कहते हो ना, तो पार्टनर को क्या लगता है कि अब ये मेरा बन चुका है, यानी ये तो मुझे पागल की तरह चाहती है, मुझे छोड़ ही नहीं सकती, या फिर ये मुझे छोड़ ही नहीं सकता, इसकी क्या ही वैल्यू करना। हम उसे देखते हैं जो हमें हासिल नहीं है, जो हमें नहीं मिल रहा है। यानी आप उसे बिल्कुल बता चुके हो कि भाई आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप मर जाओगे, जान दे दोगे, लेकिन उसे कहीं नहीं छोड़कर जाओगे, उसे छोड़कर ही नहीं जा सकते आप। उसके अलावा आप किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, प्यार करोगे ही नहीं, राइट है। अब वो किसकी तलाश करेगी? जो उसे नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा लड़का जो उसे भाव तक नहीं दे रहा है,
वो लड़की उसके पीछे भागेगा, या फिर वो लड़का उस लड़की के पीछे भागेगा जो उसे भाव नहीं दे रहे, क्योंकि आप तो उसे मिल चुके हो। अब उसे क्या टेंशन है आपकी? भाई अगर उसके मन में आपके लिए डर होता कि आप उसे छोड़ सकते हो तो आपकी क्या डर करता? आपसे डरता कि आप उसे छोड़ ना दो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि पार्टनर के अंदर खुद को खोने का डर कैसे पैदा करें। उस वीडियो पर भी मैंने ये बात बताई है, जब तक पार्टनर के अंदर खुद को खोने का डर पैदा नहीं करोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं है, आपको कचरे की तरह समझा जाएगा, अब एक कचरे के ढेर बन के रह जाओगे। यानी हमेशा अपने आप को स्पेशल फील करानी है, इसके लिए आप उसे ये एहसास दिलाओ कि आप उसे छोड़ सकते हो, आप उसे छोड़कर जा सकते हो। बल्कि ये मत बोलो कि मैं आपके अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, मैं कभी प्यार नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं करूँगी। ऐसी फालतू की बातें मत करना, वरना आपकी वैल्यू कचरे की तरह रह जाएगी। तो 3 पॉइंट को याद रख लेना, आप इजीली अपने पार्टनर को हासिल कर पाओगे, अपने पार्टनर को, अपने प्यार को पा सकते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटे को भी दबा लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।